वो कोई नेता नहीं थे, वो आरजेडी की आत्मा थे। और आज आरजेडी का आत्मा चला गया। आरजेडी में कुछ बचा नहीं, अब मृत शरीर बच गया है आरजेडी का। इस दुखद समय में, जिस समय आदमी आईसीयू में एडमिट है और इस परिस्थिति में अगर कोई इस्तीफा देने का कार्य करता है तो आप समझिए कि उसके मन में कितना दर्द रहा होगा। आरजेडी में कोई उनसे बड़े कद का कोई नेता नहीं था, उसको इन लोगों ने मतलब ऐसा मजबूर कर दिया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, आज राजद के और बिहार की राजनीति के ब्रह्म बाबा रघुवंश प्रसाद सिंह लालू यादव के संघर्ष के साथी, जेपी के साथी, वे भी राजद को छोड़कर चल दिए। और क्या कुछ हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ, कौन सी ऐसी परिस्थिति बन गई कि रघुवंश प्रसाद सिंह, जो कि स्वयं दिल्ली के एम्स में आईसीयू में भर्ती हैं, उन्होंने लिखने की कॉपी पर अपना इस्तीफा भेजा और कहा कि अब नहीं, जनता से कहा मुझे क्षमा कर दीजिएगा। तो रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने से क्या फर्क पड़ता है? तेजस्वी यादव ने कितनी गंभीरता से रघुवंश प्रसाद सिंह को लिया था, लालू यादव क्या रिस्पॉन्ड करते हैं? तेज प्रताप यादव का तो कहना ही नहीं है, वे कह रहे थे कि रघुवंश प्रसाद सिंह चले भी जाएंगे तो क्या होगा, वे राजद का जो समुद्र है उसके लिए एक लोटा भर पानी है। तो खैर, रघुवंश प्रसाद सिंह का सम्मान रहा है, वे अभी आईसीयू में हैं, हम उनके लंबे जीवन की कामना करते हैं। लेकिन हमारे साथ हैं जेडीयू के नेता हर्षवर्धन सिंह। हर्षवर्धन जी, क्या हुआ कि रघुवंश प्रसाद सिंह भी चले गए? आप तो राजद छोड़ कर आए हैं, आपको मालूम है कि रघुवंश प्रसाद सिंह का क्या कद रहा है? रघुवंश प्रसाद सिंह जी लोहिया के भक्त रहे हैं। उन्होंने कर्पूरी ठाकुर के साथ काम किया है और 35 वर्षों से लालू यादव के साथ काम किया है। वो कोई नेता नहीं थे, वो आरजेडी की आत्मा थे। और आज आरजेडी का आत्मा चला गया। आरजेडी में कुछ बचा नहीं, अब मृत शरीर बच गया है आरजेडी का। रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे लोगों ने छोड़ दिया आरजेडी को, और वो भी आईसीयू में अपने खत को लिखा। मतलब उस दुख और संवेदना को आप समझ सकते हैं कि उन्होंने किस तरह से इस पार्टी को छोड़ा होगा। और उन लोगों के लिए इस पार्टी को छोड़ा गया जो कभी आरजेडी में थे नहीं, उन लोगों के लिए उनको पार्टी छोड़नी पड़ी। मैं तो कहता हूं कि अब लालू प्रसाद जी को आगे, 4 साल से वो चुप हैं, अब लालू प्रसाद जी को आगे आके बोलना पड़ेगा, बताना पड़ेगा कि आपके साथ जुड़े हुए लोगों के साथ क्या दुर्व्यवहार हो रहा है। जो लोगों ने आपके लिए काम किया, जिन लोगों ने आपके लिए जीवन अपना दिया, रघुवंश प्रसाद सिंह जैसे बड़े नेता, जिन्होंने मनरेगा, कांग्रेस के लोग, बीजेपी के लोग, प्रधानमंत्री उनसे बात करते हैं, उनके मतलब हमारे आरजेडी में कोई उनसे बड़े कद का कोई नेता नहीं था, उसको इन लोगों ने मतलब ऐसा मजबूर कर दिया कि उन्होंने पार्टी छोड़ दिया। अब किसकी बारी है? अब बचा क्या? अब लाश में से क्या जाएगा? क्या आत्मा तो चली गई। रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने के बाद आत्मा चली गई। जगता नींद जैसे लोगों को लेकर ये लोग खेलते रहें, उनकी जिसकी कोई वैल्यू राजपूतों में कोई उनको जानता नहीं, सारे राजपूत उनको थू थू करते हैं, उनके साथ ये खेलते रहे। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी, और वो पार्टी के और जाति के नेता नहीं थे। रघुवंश प्रसाद सिंह भारत के एक बड़े नेता थे। जगदानंद सिंह को बिहार के राजपूत थूकते हैं? अरे कौन पूछता है उनको। अच्छा। रघुवंश बाबू थे तो कुछ लोग जुड़े हुए थे। आज रघुवंश बाबू चले गए तो सिर्फ राजपूत नहीं, पार्टी में बहुत से लोग, बहुत जाति के, बहुत जो लोग भी उनके साथ जुड़े हुए थे, जो समाजवादी लोग पुराने जो थे, वो सब छोड़ के चले जाएंगे। मैंने कहा ना, ये रुपया का खेल चल रहा है, इस खेल को बंद होना चाहिए। लालू यादव आगे आके नहीं बंद करेंगे तो अब इस लाश में से भी सारे चीज़ निकल जाएंगे। आत्मा चली गई। मेरे साथ हैं रणविजय कुमार सिंह, जेडीयू के एमएलसी, अभी हाल में ही राजद से आए हैं और बहुत लंबा संबंध रहा है इनका लालू यादव के साथ, रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ भी काम किया है और बिहार की क्षत्रिय राजनीति में ये दस्तक दे रहे हैं। तो आज रघुवंश बाबू चले गए। रणविजय जी, रघुवंश बाबू चले गए मतलब राजद छोड़कर चले गए, अभी बीमार हैं, उनके लंबी उम्र की हम कामना करते हैं। लेकिन ऐसा क्या हो गया कि रघुवंश बाबू को राजद छोड़ना पड़ा? आप तो लंबे अरसे तक साथ में थे। देखिए, सबसे पहले माननीय आदरणीय रघुवंश बाबू जी की स्वास्थ्य की जल्दी से वो स्वस्थ हो जाए और लंबी उम्र की कामना करते हैं भगवान से। रही बात कि रघुवंश बाबू चले गए, तो रघुवंश बाबू सिर्फ वहाँ थे,
उनका मन, उनका आत्मा तो बहुत पहले जा चुका था आरजेडी से। जिस समय रघुवंश बाबू को बोला गया कि उनको राज्यसभा भेजा जाएगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, है ना, और तमाम तरह की बातें थी, और फिर बाद में उनको वो बातों को पूरा नहीं किया गया, तो उनकी मन और आत्मा तो पहले ही मर चुकी थी। जिस तरीके से उनको दरखनियार करके, और ये जो अभी हमारे जगता बाबूजी जो हमारे आ गए हैं, है ना, वो माने इसमें ये बताइए कि वो लोग कर्पूरी ठाकुर जी के समय के काम करने वाले लोग रहे हैं। उन्होंने पूरी पार्टी को चलाया है ना, लालू जी के बहुत ही नज़दीक रहे हैं। तो जिस तरीके से आज तानाशाह पूर्वक जगता बाबू पार्टी को चला रहे हैं, वो पार्टी को चलाने का तरीका तो नहीं है, लेकिन हमारा उस पर कोई विशेष टिप्पा टिप्पणी नहीं है। जेडीयू में आ रहे हैं क्या? देखिए, ये विषय आने वाले समय में क्लियर हो जाएगा, और ये विषय, लेकिन हमारा जिस तरह से उनको अपमानित किया जा रहा है, अपमानित किया गया, और इस दुखद समय में, जिस समय आदमी आईसीयू में एडमिट है, और इस परिस्थिति में अगर कोई इस्तीफा देने का कार्य करता है, तो आप समझिए कि उसके मन में कितना दर्द रहा होगा कि इस विकट स्थिति में जिस समय आदमी आईसीयू में पड़ा हुआ है, तो इस वेदना को समझने की जरूरत है कि कितना कष्ट उनको आरजेडी में होगा और वहाँ के लोगों से होगा। इसका असर क्या होगा बिहार की राजनीति पर? बिहार की राजनीति में इसका अब असर क्या बचा है? हमने तो पहले भी आपके माध्यम से बताने का काम किया है कि जितने राजपूत समाज के लोग हैं, वो सारे लोग इस घटना से बहुत दुखित हैं, और आज तो इस पे दस्तक लग गया कि सारे लोग का रुझान जो है, और जो थोड़ा बहुत लालू जी के कारण उधर लोग देखते भी थे, आज सारा समाज उनसे दूर चला गया। क्या आपको लगता है राजद में लालू यादव को कुछ चल ही नहीं रहा है? देखिए, इस पे हमारा विशेष टिप्पा टिप्पणी करना ठीक नहीं है, लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, इससे तो स्पष्ट है कि किसका चल रहा है, किसका नहीं चल रहा है। इससे तो सारी चीजें। बहुत बहुत धन्यवाद अनुप्रिया जी। तो आपने सुना, देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह के जाने के बाद, मतलब राजद से जाने के बाद बिहार की राजनीति किस तरीके से गरमाई है, क्षत्रिय राजनीति किस तरीके से करवट ले रही है, और किस तरीके से कहा जा रहा है कि जगतानंद जो बिहार राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष हैं, वे डुबा देंगे। और अब लालू यादव क्या करेंगे, लालू यादव किस तरीके से पार्टी को बचाते हैं, तेजस्वी यादव जिनके कंधों पर पार्टी है, वे किस तरीके से अपने को आगे ले जाते हैं, देखने वाली बात होगी। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।